नमस्कार दोस्तों। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में होता है। 9 अक्टूबर 2024 ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे 1981 से 2012 तक टाटा के अध्यक्ष थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके बाद अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा ने गोद लिया था। उन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत करके टाटा समूह में शामिल हुए। टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा एक पारसी पुरोहित परिवार था जो मूल रूप से पूर्व बड़ौदा राज्य अब गुजरात से आया था। परिवार के भाग्य के संस्थापक जमशेदजी नूसरवानजी टाटा थे। उनका जन्म 3 मार्च 1879 नवसारी में हुआ था। उनकी मृत्यु 19 मई 1904 बैड नोहेम जर्मनी में हुआ था। रणनीतिक अधिग्रहणों और साहसिक निर्णयों के माध्यम से रतन टाटा ने इन संघर्षरत कंपनियों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांडों में बदल दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में टाटा समूह का प्रभुत्व और मजबूत हुआ। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा ने गोद लिया था। उन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर में स्नातक को डिग्री प्राप्त की। वे 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए और टाटा स्टील के कारखाने से शुरुआत की। नटराजन चंद्रशेखर ने टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो 100 से अधिक टाटा ऑपरेटिंग कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है, जिनका कुल वार्षिक राजस्व 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर 2024 देर रात मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। टाटा समूह के मानद चेयरमैन ने 86 वर्ष के थे। टाटा को उम्र संबंधी समस्याओं और रक्तचाप के नियंत्रित करने के लिए सोमवार 7 अक्टूबर को दक्षिण मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। टाटा ट्रस्ट कंपनी की परोपकारी शाखा है, जिसके पास टाटा सन्स में 67 की बहुमत हिस्सेदारी है, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में से एक है, जिसका वार्षिक राजस्व 100 बिलियन डॉलर से 76.5 बिलियन से अधिक है। 67 वर्षीय नवल टाटा, जो रतन के पिता भी थे और सिमोन टाटा के बेटे हैं। उनकी पहली पत्नी सोनिका मिश्री ने 2 बेटों रतन नकल टाटा और जिम्मी नवल टाटा को जन्म दिया। सोनी को तलाक देने के बाद नवल ने सिमोन डूनोर से शादी की और उनका एक बेटा नोएल टाटा था। रतन नवल टाटा भारत के सबसे लोकप्रिय व्यवसायियों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अविवाहित रहना कोई बुरी बात नहीं है और अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति और अधिक जटिल होती। श्री टाटा ने CNN इंटरनेशनल के टॉक एशिया कार्यक्रम को एक साक्षात्कार में कहा, रतन टाटा ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए परोपकारी कार्यों के लिए 1.2 बिलियन डॉलर लगभग 9,000 करोड़ से अधिक का दान दिया है। ग्रुप कंपनीज 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप एक वैश्विक उद्यम है, जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसमें 10 कार्य क्षेत्रों में 30 कंपनियां शामिल हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रतन टाटा ने टेटली, JLR और एयर इंडिया सहित कई हाई प्रोफाइल अधिग्रहणों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्हें असफल VSNL और कोरस सौदे जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ असफलताओं के बावजूद इन कदमों ने टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में विस्थापित किया। टाटा ट्रस्ट ने कहा कि भारत के सबसे प्रसिद्ध कॉरपोरेटिवों में से एक रतन टाटा के इस सप्ताह निधन के बाद
67 वर्षीय नोएल टाटा इसके नए अध्यक्ष होंगे। जहां टाटा समूह का बाजार मूल्य $126 अरब है, वहीं मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्य 70 अरब है। एप्पल का बाजार मूल्य फिलहाल $779 अरब है। लगभग 60 वर्षों तक भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक है। उनके नेतृत्व को देखते हुए कई लोग उनसे बहुत अधिक रैंक की उम्मीद करेंगे। हालांकि इसका कारण टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किया गया उनका व्यापक ध्यान कार्य है। नोएल टाटा रतन टाटा की जगह लेंगे, जिन्हें टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रतन टाटा अविवाहित थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया था और उनकी मृत्यु के बाद इस बात में व्यापक रुचि पैदा हो गई थी कि उनके इस उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट की कमान कौन संभालेगा। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की 67 हिस्सेदारी है, इसलिए जो व्यक्ति टाटा ट्रस्ट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है उसकी टाटा सन्स के मामलों में बड़ी भूमिका होती है। श्री नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं जो सभी टाटा ट्रस्ट के विभिन्न ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। उनकी बेटियां लिया टाटा और माया टाटा 4 ट्रस्टों में ट्रस्टी है। टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है जो ऑटोमोटिव, स्टील, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। ये एक ब्रांड नाम है जिसका कोई पूर्ण रूप नहीं है, लेकिन यह मूल रूप से इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम से लिया गया था। कुंवारे रहने के उनके फैसले ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन टाटा ने कई साक्षात्कारों में इस मामले पर अपने विचार खुलकर साझा किए हैं। सिग्नी ग्रेवाल पर एक उपस्थिति में टाटा ने अपने जीवन साथी और बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की। उनकी एक बड़ी बहन सिल्ला, एक छोटी बहन रोडा वेद और 2 छोटे भाई दारम और जमशेद, जिन्हें जिम्मी कहा जाता है। 2021 अलग थिंकिंग फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ सेंचुरी रिपोर्ट के अनुसार जमशेदजी टाटा ने कुल दान 1,102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित के साथ रैंकिंग का नेतृत्व किया, जबकि बिल और मेलिंडा गेट्स 74.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रतन टाटा भारतीय औद्योगिक जगत के सबसे ऊंचे टाइटन 86 वर्षीय केवल एक बिजनेस आइकन थे, बल्कि उन्होंने नैतिक बिजनेस प्रथाओं और सामुदायिक विकास के लिए नए उद्योग मानक भी स्थापित किए। 34 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य के शीर्ष पर टाटा अकेले रहे और उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान स्टॉक है, जबकि टाटा समूह भारत में सबसे बड़ा समूह है। जिस किसी ने भी पिछले 3 दशकों में व्यवसाय के बारे में कुछ भी पढ़ा है, वह जानता है कि रतन टाटा ने समूह को एक घरेलू व्यापारिक घराने से एक वैश्विक समूह में बदल दिया, जिसका मूल्य आज आश्चर्यजनक रूप से $403 बिलियन है, 33.7 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। कंपनियां 100 से अधिक देशों में फैली हुई है। 24 वर्षीय जमशेदजी नूसरवानजी भूटा ने 21,000 को पूंजी के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, जो एक दिन टाटा समूह बनने की शुरुआत थी। टाटा समूह की गैर सूचीबद्ध वित्तीय सेवाओं और बीमा व्यवसायों ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 F24 के दौरान भारी मुनाफा देखा है। टाटा सन्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार समूह के वित्तीय सेवा व्यवसाय टाटा कैपिटल ने 13,309 करोड़ रुपए के राजस्व पर 2,492 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। जमशेदजी ने 1869 में कपड़े उद्योग में कदम रखा। उन्होंने बम्बई के औद्योगिक केंद्र चिचपोंकली में एक जीर्ण और दिवालिया तेल मिल का अधिग्रहण किया। संपत्ति का नाम अलेक्जेंडर मिल रखा और इसे एक कपास मिल में बहुत बदल दिया। 2 साल बाद जमशेदजी ने मिल को एक स्थानीय कपास व्यापारी को महत्वपूर्ण लाभ के लिए बेच दिया। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच की दोस्ती किसी अन्य दोस्ती से अलग थी, जो साझा मूल्यों और जानवरों के प्रति आपसी प्रेम पर आधारित थी। यह सब 2014 में शुरू हुआ, जब
पुणे में एक ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर नायडू ने एक आवारा कुत्ते के साथ एक दुखद दुर्घटना देखी। रतन टाटा ने कहा था, मेरा बचपन खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरा भाई बड़े हुए, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण काफी परेशानियां और व्यक्तिगत असुविधा का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों आज की तरह आम नहीं था। लेकिन मेरी दादी ने हमें हर तरह से पाला, क्योंकि लाखों भारतीयों के लिए वह सिर्फ टाटा समूह के चेयरमैन या भारतीय उद्योग जगत के अग्रणी चेहरे नहीं थे। हम में से बहुतों के लिए वह इससे कहीं बढ़कर थे। एक आदर्श व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हम सभी ने उसके द्वारा दर्शाए गए सभी मूल्यों के लिए प्रशंसा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम उसके द्वारा पूरे देश को दिए गए योगदान के लिए प्यार करते थे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।